हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का जो हमारा एपी चैप्टर था, ठीक है, 5th चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 5.3 का 4th क्वेश्चन से मैं 1 से 3 करवा चुका हूँ इससे पहले के वीडियो में, और 4 से मैं लेकर 20 तक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने वाला हूँ विद कंसेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो हम आज का। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू बी सम ऑफ 636। एक एपी है 9, 17, 25 ऐसे करके, उसके कितने नंबर टर्म्स को यदि हम आपस में सम करेंगे तो आंसर हमारा 636 आएगा। ठीक है, चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए हमारे पास कितना है 9, ठीक है। डी देखा जाए तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और एन हमको निकालना है कितने टर्म्स के बाद होगा, ठीक है। और एस एन कितना देके रखा है हमारे पास 636, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 636 इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, 2a 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। 636 एन बाई टू, ठीक है, 9 टू 18 प्लस 8 एन माइनस 8, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 636 टू एन बाई टू, ठीक है। अब देखो 10 में 18 में से 8 है तो कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा प्लस 8 एन, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लेके साइड कर सकते, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। 636 इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया 5 प्लस 4 एन, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखो अब यदि आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम जल्दी से उसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास 4, बी कितना है 5 और सी कितना है माइनस 636, ठीक है। तो डी बराबर का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस का 636, ठीक है। ये 25 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, ठीक है। अब मैं 636 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 6 बार में ये 6 हो जाएगा, ये 3 16 18 18 18 3 21 का ये 1 ये 2 6 36 36 2 38, ये कितना हो जाएगा 6 3 6, ये 6 ये 6 1 7 ये कितना हो जाएगा 10176 10176। अब आप इसको 25 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6.11 कैरी 1 गया तो कितना 0 2 101, तो कितना हो जाएगा 10201, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या डी आया, ठीक है। और हमें जो हमारा एन का वैल्यू आएगा क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप देख लेना, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो देखो अब देखो डी का जो वैल्यू आया है वो हमारा कितना आया है 10201। अब रूट डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितने कितने का स्क्वायर है 101 का स्क्वायर है, ठीक है। माइनस बी तो माइनस बी बोले तो माइनस कितना 5 माइनस 5 प्लस माइनस 101 बट्टे 2 इंटू ए है, तो ए का फॉर्मूला क्या ए कितना हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो माइनस 5 प्लस 101 बट्टा क्या आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा माइनस 5 माइनस 101 बट्टा 8। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि निगेटिव टर्म नहीं होता हमारा, एन निगेटिव नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करोगे तो 96/8, तो 8 के टेबल में 96 कितना बार में आता है 12 8 जा 96, यानी हमारा एन का जो वैल्यू आ जाएगा, यानी एन जो यहाँ से आएगा हमारे पास 12 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और द सम कितना दिख रहा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो तो देखो एक टर्म है एपी है, बोले तो एपी का फर्स्ट टर्म यानी 5 देखे, फर्स्ट टर्म 5 देख रखा है। ए एन या फिर बोले तो एल कितना देख रखा है 45, और एस एन कितना देख रखा है 400, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, निकालना है हमारे पास एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। ये दोनों निकालना है। तो देखो एक एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू
ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम तुरंत एल एन निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू एन बाई टू, ये कितना हमारे पास 5, एल कितना है 45, ठीक है। ये 400, ये एन बाई टू, और ये कितना 50, ये 2 से कितने बार में 25 बार में, तो एन कितना हो जाएगा 400 बट्टे 25। अब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी एन का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 16 आ गया, एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 16। अब एन का वैल्यू यहाँ पे हम रख के ए एन के टर्म में रख के हम यहाँ से डी निकाल लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना हमारे पास 45, ए हमारे पास कितना है 5, एन हमें पता नहीं तो 16 सॉरी पता हो गया 16 माइनस 1, और डी हमें पता नहीं है, माइनस करेंगे आ जाएगा 40, ये कितना 15 डी, तो डी कितना जाएगा 40 बाई 15, इसको आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो तो कितना जाएगा, ये 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो डी हमारे यहाँ से कितना आ गया 8/3, तो एन निकल गया हमारे पास 16 और डी निकल गया हमारा 8/3, ठीक है। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350। एक एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना देकर रखा 350, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स एंड आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बोले तो आपको ए कितना देकर रखा 17, ठीक है। लास्ट टर्म बोले तो ए एन बोले तो एल कितना है हमारे पास 350, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इफ देयर कॉमन डिफरेंस इज डी, डी कितना देकर रखा है 9, ठीक है। हमें निकालना है एन निकालना है और क्या निकालना है एस एन निकालना है, ठीक है। देखो तो ए एन के फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, पहले एन निकालते हैं। तो ए एन हमारा वाला क्या है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ए एन कितना हमारे पास 350, ए कितना है 17, एन पता नहीं है लेकिन डी कितना देकर रखा है 9, ठीक है। इसको आप माइनस करो, 350 में से 17 गया तो कितना आएगा 333, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब 333 को आप 9 से डिवाइड कर दो तो इक्वल टू एन माइनस 1, ये कितने बार में होगा आपको 3 6 9 3 या 27। एक काम करता हूँ मैं यहाँ डिवाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। 9 3 जा 27, ये कितना कैरी हो गया 63, 9 7 जा 63 यानी 37, ये 37 बार में डिवाइड हो जाएगा या n माइनस 1, तो n कितना आ जाएगा 37 प्लस 1 बोले तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 38 आ जाएगा, n 38 आ गया। n का वैल्यू जब 38 आ गया तो हमें क्या निकालना है Sn निकालना है, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l होता है, ठीक है। तो n कितना हमारे पास 38/2, ठीक है। a कितना हमारे पास 17 है और ये कितना है 350, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो कितने बार में 19 बार में, 19 इंटू कितना जाएगा 367। अब आप इनको क्या करना है कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके और आंसर चेक कर लेना पीछे बुक से, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड टी 22 जो देकर रखा है 149 देकर रखा है, ठीक है। तो देखो यानी हमारे पास डी कितना देकर रखा है 7, तो गिवन डाटा है वो बहुत जरूरी है लिखना है। गिवन डाटा से आपको बहुत क्लू मिल जाता है कि कैसे कौन सा फॉर्मूला, दो ही तो फॉर्मूले यूज करने, 2-3 इसी में। और क्या है ए हमारे पास जो है 22 कितना देकर रखा है 149, ठीक है। अब हमें बोला है क्या सम निकालने को, देखो तो हम ए निकाल लेते हैं पहले, ए जब तक नहीं निकालोगे तब तक काम आपका नहीं चलेगा। तो देखो A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस कितना डी, a प्लस 21 डी लिख सकते हैं। तो ये 149 आ गया, ए हमारे पास पता नहीं है, 21 इंटू डी कितना है 7, तो 149 इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। ये 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 इंटू 7 हो जाएगा 147, ठीक है। तो यहाँ से ए जो आ गया आपका वो आ गया 149 माइनस 147, तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, ए का वैल्यू हमारे पास जब 2 आ गया, ठीक है। तो बोला है कि सम निकालने को, तो Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, S22 लगा निकालना, तो होता है होगा क्या 22/2 यानी n/2 और a प्लस A22 यानी L वाला, ठीक है। तो ये कट के कितना हो जाएगा 11 बार में 11, a का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 निकला है और A22 कितना 149, ठीक है। तो 11 इंटू 151, ठीक है।
अब आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बताना। वैसे मैं कर 2 मिनट लगेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताना, ठीक है, कितना इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का 51 टर्म का हमें सम निकालना है, जबकि उसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कितना दे के रखा है, 14 और 8 दे के रखा है, 18 दे के रखा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए कितना दे के रखा है, A2 दे के रखा है 14 और A3 दे के रखा है कितना 18। इस दोनों के हेल्प से हमें 51 टर्म का सम निकालना है। देखो हमें एन तो पता है 51 का सम निकालना है, लेकिन हमें ए और डी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले को a प्लस कितना डी, a प्लस 1d इक्वल टू 14। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितना डी, 2d इक्वल टू 18, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट करो, ठीक है, ये कट जाएगा, ये माइनस डी और ये माइनस का 4, तो d कितना जाएगा हमारे पास 4। d का वैल्यू जब 4 आ गया तो d का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। a प्लस डी इक्वल टू 14, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी a कितना आ जाएगा हमारा 10। a का भी वैल्यू पता चल गया, d का भी वैल्यू पता चल गया, हमें निकालना है S51। तो क्या इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा S51 का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो S51 बोले तो 51/2 2a, हमारा a कितना है 10, तो 2 इंटू 10, n कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51/2, ठीक है, 2 10 जा 20 और ये कितना, ये 50 में से 1 51 में से 1 माइनस करो, 50 आ जाएगा, 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 51/2, ये कितना आ जाएगा 200 प्लस 2 20, 220। अब इसको क्या करो, कट करो तो कितना आएगा 110 बार में 51 इंटू 110। अब आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है बोर्ड में, ठीक है, कि एक 7 टर्म का जो है सम कितना 49 दे के रखा है और 17 टर्म का सम कितना दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म के लिए निकालना है। तो देखो गिवन डाटा जो है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मान लो इसका क्या है एपी का इज ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं डी। ध्यान सुनना, तो बोला 7 टर्म का, पहले 7 मैंने S7 कितना देके रखा है 49 और S17 कितना देके रखा है 218 है, ठीक है। इन दोनों से हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और डी आ जाएगा, फिर देन हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, S7 इक्वल टू 49 को 49 इक्वल टू 7 टर्म का तो 7/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 होता है तो 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो ये 7 से 49 कितने बार में 7 बार में, तो ये होता है 7 दूना 14, 14 इक्वल टू 2a प्लस 60। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से एक आ गया, एक क्वेश्चन बन गया हमारे यहाँ से। अब मैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो S17 देखा 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 17 से 218 कितने बार में 17 बार में, तो 7 इंटू 2 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस 17 में से गया तो 16d कितना 16d। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सेकंड। अब हम फिर से क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन लगा के। देखो 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d और ये कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। दोनों में एलिमिनेशन लगाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। 34 में से 14 गया तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और 16 में से 6 गया तो कितना आएगा 10, ठीक है, 10d। अब d कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 20 20/10 तो 2 आ जाएगा, d तो 2 आ गया आपका। अब किसी में भी वैल्यू डाल के यहाँ से निकाल लो आप, तो मैं इसी में वैल्यू डाल देता हूँ। तो 34 इक्वल टू 2a 16 इंटू 2, तो 34 इक्वल टू 2a प्लस 32। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 32 में से 34 में से 32 जाए तो कितना आएगा 2 इक्वल टू 2 है, ए कितना जगह हमारे यहाँ से 1। हमें 1 भी पता 1 पता चल, ए पता चल गया 1 आ गया, डी कितना आ गया 2 आ गया। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। n की जगह पे हमें n ही बोला यूज करने के लिए, n टर्म्स के लिए बोलता है, n टर्म तो हम n के जगह पे n ही यूज करेंगे। n/2
2 इंटू ए कितना हमारे पास 1, एन पता नहीं है, डी कितना है हमारे पास, एन के लिए निकाला तो डी कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये n/2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी एस एन का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एन स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहले अप्रोच देखो कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं, जो अप्रोच है वो बहुत मायने रखता है कि आप अप्रोच रखोगे सही ना, तो डेफिनेटली आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है नंबर 10, बोला है so that a1 a2 an from an AP where an is defined as, an हमको दे रखा है और हमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, an कितना है 3 + 4n। देखो n का वैल्यू हम 1 2 3 4 ऐसे डाल के हम AP तैयार कर लेते हैं, जब हम हमें पता चल तब a पता चल जाएगा, d पता चल जाएगा, हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। जो अप्रोच है उसको लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो a1 हमने डाला तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3 + 4 कितना 7, a2 बोले तो 3 + 4 गुने 2 तो 8 3 11, a3 बोले तो बस 3 टर्म में ही काम हो जाएगा, 3 + 4 × 3 12 3 15, यानी हमारा AP कितना हो गया 7 11 15 16 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चला A कितना है हमारे पास 7, D कितना है हमारे पास 11 में से 7 कहते 4, ठीक है। N कितना बोला है 15, ठीक है। तो S 15 का वैल्यू निकालना है, S N का लगा दो n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। एक और तरीका है, आप डायरेक्ट 15 का वैल्यू डालो, a 15 का वैल्यू डालो, वो निकाल लो और डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, a + l वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। n कितना हो जाएगा 15/2 2 × 7 प्लस 15 - 1 14, d कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये हो जाएगा 15/2, ठीक है, 14 ये 56, ठीक है 56। अब ये क्या हो जाएगा 15/2 × 70, ठीक है। अब 2 से 70 के बाद कितने आ रहा है 35 आ रहा है, तो आंसर जो आएगा इसका वो 15 × 35 आएगा 35। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। सेम इस क्वेश्चन को करना है, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आपको खुद करके देखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन नहीं बताया जाए, नहीं सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ ट्राई तो करना है। तो मैं ये क्वेश्चन कर दिया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके उसका आंसर बता देना, एसएन का कितना आंसर आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी दिखा है 4n - n, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth टर्म निकालना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार से नहीं पूछा है सीबीएसई में, तो चांसेस है कि आने वाला टाइम में उससे पूछे, ठीक है। तो चलते इसको सॉल्व करते। देखो हमें क्या देखा रखा है सम, एसएन दे रखा है इस बार क्या 4n - n स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे भी n का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है आपको समझना ये पड़ेगा कि वो सम निकल के आएगा, टर्म निकल के नहीं आएगा। यानी पहला टर्म है तो पहला टर्म तो चलो कोई बात नहीं, पहले टर्म के बराबर, पहला टर्म का जो सम है पहले टर्म के बराबर होता है, लेकिन 2 टर्म का सम में S2 जो निकलेगा उसमें 2 टर्म का सम है, S3 जो निकलेगा उसमें 3 टर्म का सम है, S4 जो निकलेगा उसमें 4 टर्म का, आप पूरे 4 को जोड़ के बनाया गया है। तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो हमने S1 डाला 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 तो आंसर कितना आ गया 3। तो S1 जो है A के बराबर होता है, तो इसको हम A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। S2 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो बोले 8 - 4, बोले तो आंसर कितना आ गया 4। S3 इतना ही में काम हो जाएगा हमारा, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 12 - 9, आंसर कितना जाएगा 3। देखो S1 जो है वो किसके बराबर है A के बराबर है, लेकिन S2 जो है उसमें वो A पहला टर्म भी है, पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों है। तो यहाँ से हम S1 का वैल्यू लेकिन फर्स्ट टर्म के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, जो क्या लिखा हमारे पास 3 है, तो हम क्या करते हैं A1 का वैल्यू रखते हैं। S2 कितना देख रखा है 4, A1 कितना है हमारे पास 3 और ये है A2, ठीक है। तो A2 जो हमारा सेकंड टर्म हो गया तो कितना निकल गया 4 - 3, बोले तो 1 निकल के आया, यानी A2 भी निकल के आ गया हमारे पास,
A1 भी निकल के आ गया, A1 A2 निकल गया, इसी से काम हो जाएगा हमारा। लेकिन मैं आपको A3 भी करके दिखाता हूँ। हमारे पास देखो S3 कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो S3 कितना है हमारे पास 3, ठीक है, कितना है 3, और A1 प्लस A2 कितना देकर रखा था हमारे पास 4, और ये हमारा था A3। तो A3 कितना निकल के आ जाएगा, 3 माइनस 4 बोले तो -1, यानी जो हमारा AP तैयार हुआ है कुछ इस तरह का तैयार हुआ है कि कैसा, 3, 1, -1 ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास AP तैयार हो गया। अब बोला क्या, फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म तो हमने निकाल दिया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, सेकंड टर्म हो गया 1, और थर्ड टर्म हो गया -1। हमें निकालना कौन सा, 10th टर्म और nth टर्म। तो 10th टर्म निकालता हूँ मैं, A10 निकालता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस कितना D, 9D। A कितना हमारे पास 3, 9, D कितना होगा, 1 में से 3 घटाओ तो -2, तो 3 प्लस -18, यहाँ से कितना आ जाएगा -15, ये हमारा A10 आ जाएगा। अब बोला SN, सॉरी AN बोला है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A कितना हो गया हमारे पास 3, N के जगह पे N ही रहने दो, D कितना आ गया -2, तो 3 प्लस 3 इससे मल्टीपल तो -2N प्लस 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5 - 2N, यानी AN का जो फॉर्मूला कितना आ जाएगा 5 - 2N के बराबर आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने का फुल चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 40 टर्म जो 6 से डिवाइड होंगे, फर्स्ट 40 टर्म जो 6 से डिवाइड होंगे उनका सम निकालना है। यानी हमारे पास जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, 6, 12, 18, 24, और लास्ट जो बनेगा हमको, आप क्या करोगे 6 से 40 को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 240, और इसका सम निकालना है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, N/2 A प्लस L लगा देता हूँ, सबसे आसान है। हमारे पास कितना टर्म था 40/2, ठीक है। A कितना है हमारे पास 6, और L कितना लास्ट टर्म 240, ठीक है। कट करेंगे तो कितने बार में 20 बार में, तो 20 इंटू 246। आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 492, और ये 0, इतना सम आएगा 4920 इसका सम आएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, बताने के लिए मैं बता दूंगा, आपको खुद करना चाहिए, करना चाहिए, जिससे कि आपका भी तो प्रैक्टिस हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, 8, 16, 24 ऐसे करके AP बनेगा, और लास्ट टर्म कितना बनेगा 15, 15 8 जा 120, ठीक है। तो A हमारा फिर से वही फॉर्मूला SN का, N/2 और A प्लस L लगा दो, ठीक है। N कितना हमारे पास 15 टर्म का लो तो 15/2, A कितना है 8, L कितना है 120, ठीक है। तो 15/2, ठीक है, इसको करोगे तो 128, कट करो तो 64 बार में, 64 बार में इसको जब मल्टीप्लाई करके तो 640 और प्लस 320 तो 960, ये आ जाएगा आंसर 960, ठीक है। आप इसको ऐड मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर जितना सबका सम निकालना है। तो देखो पहला टर्म आएगा 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, एक इसका कितना आएगा 49 टर्म, 49 लास्ट जो आएगा 49 आएगा। इसमें हमें एन ढूंढना पड़ेगा, वैसे हाथ से भी कैलकुलेट कर लो तो आज, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कहाँ से लाए हो। तो देखो ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो ए हमारे पास कितना हो गया 1, एल कितना हो गया 49, और डी तो आप देख ही रहे हो कितने का डिफरेंस है, 3 में से गया तो 2 का। तो आप क्या करो SN का ए एन का फॉर्मूला लगाओ, AN या L का A प्लस N-1 इंटू डी, ये कितना हो गया 49, ए कितना है 1, N-1 और डी कितना है 2। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का इधर का तो माइनस का तो 148 आ जाएगा, N-1 इंटू 2 कितने बार में 24 बार में, 24 कल टू N-1 तो N कितना आ जाएगा 25, यानी टोटल 25 टर्म है इसके अंदर। अब उसको क्या निकालना, सम निकालना है, तो S25 निकालना है, तो क्या रहेगा 25/2 यानी N/2
ए प्लस एल, ए कितना हमारे पास 1 और एल कितना हमारे पास 49, ठीक है। तो 25/2 और कितना आ गया 49 + 1 कितना 50, कितने आ रहे हैं 25 बार में, तो 25 × 25 आंसर कितना आएगा 625, यानी इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 625 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है 15। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको किसी कंस्ट्रक्शन के जॉब काम के लिए पेनल्टी लगता है, माने वो काम टाइम पे नहीं कर पाता, उसको पेनल्टी लगता है, ठीक है। एक दिन के लिए उसका जो पेनल्टी है 200, फिर आगे बढ़ के 250, फिर 300, फिर ऐसे करके पेनल्टी उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। 50 रुपये पेनल्टी रोज बढ़ता है, ठीक है। तो बोला कि इफ ही डिले 30 डे, यदि वो 30 दिन का काम डिले करता है तो उसको कितना टोटल पेनल्टी लगेगा। तो देखो एपी जो तैयार हो रहा है कैसा 200, 250, 300 और कितने दिन के लिए 30 दिन में उसको कितना लगेगा, 30 दिन मिला के पेनल्टी कितना लगेगा, तो सबको सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना हो गया 200, ए कितना हो गया हमारे पास 200, डी कितना हो गया पास 50 और एन कितना हमारे पास हो गया 30, ठीक है। अब आराम से निकाल सकते हो एसएन का फॉर्मूला से आप, एसएन बराबर कितना होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो कितना n कितना पास 30/2, ठीक है, 2 × 200 प्लस 30 - 1 और डी कितना है 50। अब इसको कट करो कितने बार 15 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 400 प्लस 29 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 29 × 50 कितना आएगा 1450, 1540 सॉरी 1440, 1450, 15 इसको आप लिखो कितना 1850। अब आप एक काम करना, इसको मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताना इसका आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a sum of 700 is to be used to given a 7 such cash prize to the student of school for their overall academic performance. If each price is 20 rupees 20 less than its preceding price, find the value of each price। देखो एक स्कूल है उसमें एकेडमिक के लिए बच्चों को प्राइज दिया जाता है, तो सबसे पहले वाले बच्चों को जितना दिया जाता है ना उससे नीचे वाले को 20 रुपये का कम, 20 रुपये कम का प्राइस मिलता है, उससे नीचे वाले को 20 रुपये का कम का प्राइस मिलता है, उससे नीचे वाले को 20 रुपये का कम का प्राइस मिलता है, टोटल 7 बच्चों को प्राइस मिलता है। और हमारे पास पैसे भी कितने हैं 700, यानी S7 कितना देख रखा है हमारे पास 700, ठीक है। और D कितना है -20 है, हर बार 20 कम होते जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट प्राइस का दाम कितना होगा ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस कितना है ए, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाना है, एसएन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो बोले तो 700 = n/2, n मतलब n नहीं, n के जगह हम क्या कितना यूज करेंगे 7 बच्चों में बांटा 7/2, ठीक है। 2a हमें a नहीं पता लेकिन n पता क्या 7 में से 1 गया तो 6 और d कितना है -20, ये कितने बार में 100 बार में, ये कितना हो जाएगा 200, कैसे 2 × 100 200 = 2a। अब इसको क्या कर सकते हैं -120, ये माइनस का इधर का तो प्लस का कितना आएगा 320 = 2a, तो a कितना आ जाएगा हमारा 320/2 बोले तो 160, यानी पहले बच्चे को जो प्राइस मिलेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ को, पहले को 160 रुपये का, दूसरे को 140 का, तीसरे को 120 का, चौथे को 100 रुपये का, पाँचवें को 80 रुपये का, छठे को 60 रुपये का, आठवें को 40 रुपये का। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 700, दिखाता हूँ मैं आपको, ये 100, ये 200, ये कितना 200, ये आपको 300, तो 100 ये 100 हो गया, ये कितना हो गया इधर 200, ये कितना हो गया 300, 300 200 कितना हो गया 500 600 और ये मिला के 100 700। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो वैसे मुंह से भी हो जाएगा लेकिन हमें एपी के थ्रू इसको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, in a school student through a planning tree in and around the school of reducing air pollution। तो एक स्कूल में प्लानिंग किया जाता है ट्री को लगाने का,
ठीक है, कि एयर पोल्यूशन को हम कम कर सके। ठीक है, बोला इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास विल बी प्लांट विल बी द सेम एज द नंबर क्लास इन विच दे हैव स्टडी। तो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि फर्स्ट में तो फर्स्ट 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड में तो 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड में तो 3 पेड़ लगाएंगे, फोर्थ में तो 4 पेड़ लगाएंगे, यदि 12वीं में है, 12th में तो 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके कि जैसे क्लास 1 में विल बी प्लांट 1 ट्री, एज अ सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास विल बी प्लांट 2 एंड सो इट विल टिल अब कहाँ तक, 12 तक। देयर वाज अ 3 सेक्शन ईच क्लास। पहले क्लास में भी 3 सेक्शन है, दूसरे क्लास में भी 3 सेक्शन है, चौथे क्लास में भी 3 सेक्शन है, पांचवें क्लास में भी 3 सेक्शन। तो बोला कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट। देखो एक ऑप्शन ये है हमारे पास, सेक्शन को मैं यहाँ 3 से को 3 रहने दूं इधर। पहला क्लास पहला ट्री लगाया, दूसरा क्लास दूसरा 2 ट्री लगाया, तीसरा क्लास 3 ट्री लगाया, चौथा क्लास 4 लगाया और 12वीं क्लास 12 ट्री लगाया। ठीक है, अब इन सबको सम कर सकते हैं और फिर 3 से मल्टीप्लाई, यही करते हैं। तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ए कितना आ गया 1, डी कितना आ गया 1 और एन कितना आ गया 12। डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हमको एपी के थ्रू सॉल्व करना तो देखना करना तो पड़ेगा। ठीक है, S12 निकालना है तो 12/2 2a कितना हमारे पास 1, 12 - 1 और डी कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 2 + 11 11 इंटू 1 11 आ जाएगा, तो 6 इंटू 13 13 6 78। मैंने जो ट्री लगेगा 78 लगना चाहिए, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 234 आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल ट्री लगेगा वो कितना लगेगा हमारे पास 234। क्यों लगेगा, मैंने 3 से, क्योंकि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, इसलिए यदि 3 सेक्शन नहीं होता तो टोटल 78 सेक्शन भी है, तो उसको उनको किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 करना पड़ेगा 3 से, तो 234 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बार ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है किसमें, आपको केस बेस में, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना। बोला कि स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, आधा सर्कल मतलब अर्धवृत्त। ठीक है, विच सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी। ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, रेडियस कितना 0.5। ठीक हो, और कितना है 1 है 1.5 2, इस तरह से ये कहाँ तक जाता है, टोटल 13 कंस्टिट्यूटिव सेमी सर्कल बनते हैं। देखो ध्यान से, तो देखो पहला ये बना, दूसरा आपको ये बना, तीसरा आपको ये बना, चौथा आपको ये बना, इस तरह से चलते जा रहा है। तो देखो आप गौर करना कि फर्स्ट वाले का जो लेंथ होगा, फर्स्ट वाले का लेंथ वो क्या होगा, सेमी सर्कल का जो लेंथ का फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल हिंदी बोलते हैं अर्धवृत्त, क्या बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर। तो सबका रेडियस दे रखा है, तो पहला का क्या होगा पाई 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस पाई इंटू 2, और ऐसे करते करते तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जो आपके 13वें टर्म है वहां तक जाएगा, 13वें पाई वो तक जाएगा, सेमी सर्कल तक जाएगा। तो गौर करो सब में पाई आएगा, तो हमने क्या कर लिया, सब पाई निकाल लिया। ठीक है, कॉमन हमारा क्या होता है 0.5, ये 1, ये आपका कितना 1.5। ठीक है, कहाँ तक 13वें सर्कल तक, 13वें सर्कल तक। ठीक है, और सेमी सर्कल तक। अब हम क्या करते हैं, इसको एपी की तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये पाई है, पाई ऐसे रहने दो या फिर ऐसे रहने दो, पाई को भी हम ले लेते हैं, ये आएगा 22/7। यहाँ पे हम एसएन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एसएन का कितना आ जाएगा n/2 यानी 13/2। ठीक है, 2a कितना है 0.5। ठीक है, प्लस n - 1, n कितना है पास 13 - 1, और d कितना है, अंतर देखो इसमें कितना 0.5 का ही है। ठीक है, ये 22/7 इंटू 13/2। अब इसको देखो आप सम करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 0.1 1 प्लस ये 13 में से 1 का तो कितना 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा 6। यह आ जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 से 7 गया, 2 से ये 21 गया, आंसर कितना आ जाएगा 11 इंटू
13, बोले तो 143 सेंटीमीटर। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, 143 सेंटीमीटर लंबा क्या बनेगा टोटल आपको ये लेंथ आएगा। ठीक है, किस तरह सॉल्व करना वो मेन मकसद है कि हमारा सॉल्व कैसे, मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला है 200 लॉग आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, कि पहले देखो 200 लकड़ियों के गट्ठे को रखा गया कि सबसे पहले 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, उसके बाद 16, इस तरह से, और टोटल मिला के 200 है। तो बोला कि कितने ऐसे रो रखे गए होंगे वो हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ रो निकालना है। तो देखो हमारे पास जो SN है, तो हम बात करें SN हमारे पास कितना है 200 लकड़ी के गट्ठे हैं। जो पहला नंबर गट्ठा है वो 20 का है, दूसरा नंबर ऐसा है, ऐसा बनेगा 20, 19, 18 ऐसे करके AP बनेगा। ठीक है, तो हमारा A कितना आ गया 20, D कितना आ गया हमारे पास -1, और हमें क्या निकालना है N निकालना है। ठीक है, ये समझ में आया कंसेप्ट। अब देखो हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN बराबर क्या होता है N/2 2A + N-1 इंटू D। ये कितना आ जाएगा 200 = N/2। ठीक है, 2 × 20 + N-1 इंटू -1। ठीक है, 200 = N/2, 40 कितना हो जाएगा -N और +1। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 400, ये N, ये कितना हो जाएगा 41 - N, तो 441N - N²। इसको अच्छे से अरेंज करो तो क्या आएगा N² -41N + 400 = 0। ठीक है, दो नंबर बताओ इसको मल्टीप्लाई करने पे 400 आता हो, प्लस माइनस करने पे कितना आता हो आपको 41 आता हो। तो 25 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा 400 आएगा, 25 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 41 आएगा। तो ठीक है, तो क्या लगेगा N² -25N -16N + 400 = 0। मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा दिया। N कॉमन लोगे तो N -25, ठीक है, यहाँ से 16 कॉमन लोगे तो N -25 = 0। तो N -25 और ये आ जाएगा कितना N -16 = 0। तो N कितना आ जाएगा हमारा या तो 25 या तो 16, लेकिन जब आप N का वैल्यू 25 रखोगे ना तो ये 200 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए आप N25 नहीं ले सकते। तो एग्जैक्ट जो N आएगा हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा। तो आप क्या करना है एक बार 25 रख के देखना जो सम आ जाएगा वो 200 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 200 से जैसे ही ज़्यादा आया तो वैलिड नहीं, हमें तो एग्जैक्ट 200 ही चाहिए। तो जब N के ऊपर 16 आप रखोगे ना तो एग्जैक्ट आंसर हमारा 200 आएगा, सम जो आएगा 200 आएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, केस बेस में, तो ध्यान से समझना। एक बच्ची है, ठीक है, उसको यहाँ से दौड़ना है, पहला आलू उठाना, फिर यहाँ पहुँचना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, फिर यहाँ से आना है, फिर दूसरा आलू उठाना, फिर इसको इसमें रखना, दूसरा आलू, फिर यहाँ से जाना है, तीसरा आलू उठाना है, यहाँ पे ऐसा रखना है। तो बोला कि उसको 10 आलू उठाने में और बकेट में रखने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो आपको निकालना है। तो ध्यान से समझना। ठीक है, उसको पहले आलू उठाने के लिए देखो, पहला आलू उठाने के लिए यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से कहाँ आई 5 आई, ये 5 गई, तो कितना चलना पड़ा उसको, चलना पड़ा 10। ठीक है, दूसरे आलू के लिए उसको कितना चलना पड़ा, यहाँ से 5 3 8 आना पड़ा और 8 जाना पड़ा, तो कितना चलना पड़ा उसको 16। तीसरे आलू के लिए देखो, फिर से बता रहा हूँ, 5 3 8 3 कितना 11 जाना, यहाँ आना पड़ा, 11 से यहाँ रिटर्न होके जाना पड़ा, टोटल कितना हो गया 22। और ऐसे ऐसे कितने बार उठाने उसको 10 बार आलू उठाने हैं, 10 आलू उठाने हैं। तो हमारा AP में A कितना आ गया 10 आ गया, D कितना आ गया 16 में से 10 गया तो 6 आ गया, और N कितना है हमारे पास 10। तो SN का फॉर्मूला लगा के N/2 2A + N-1 इंटू D, तो कितना हो जाएगा 10/2 2 इंटू A कितना हो जाएगा 10, N कितना है 10 - 1, D कितना है हमारे पास 6। ठीक है, इसको आप कट करो कितने बार में 5 बार में, तो ये 5। ठीक है, ये 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना 9 इंटू 6 54, तो 5 इंटू 74। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 370 मीटर, मतलब उसको 370 मीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको 10 आलू को यहाँ तक रखने में। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। थैंक यू।